था। ये ब्राह्मण कभी जातवाद कभी कभी किया ही नहीं। वो तो सब लोगों को सदैव सदैव पूरी त्रुटि दिखाई दे रही है। ऐसे बहुत सारे विवादित मामले कोर्ट में पड़े हैं और उस पर भूमाफिया नमस्कार प्रणाम सस्त्रिया काल आदाब गोल लागतानी। हमारा नाम अमित प्रताप और हम पहुंचल बाटी देवरिया के अच्छे भाजपा में, जहाँ पे सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के पूरे पूर्वांचल के ब्राह्मण सभा के लोग पहुंच करके यहाँ पे श्रद्धांजलि देना है। दोनों ने परसा बाबा भी आयल बाटे। आज इनसे ही जानकारी लेते हैं कि यह श्रद्धांजलि सभा में पूरे पूर्वांचल के लोग आयल बाटे। आप भी क्या कहेंगे? देखिए, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के परशुराम सेना का जिला अध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश की पार्टी परशुराम परसा बाबा। हम वो आपको ये अवगत करना चाहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है तो किसी किसी रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए कहा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जो आतताइयों का संहार करने के लिए भगवान परशुराम जी ने भी 21 अताइयों का संहार किए थे और उनका पाप का घड़ा भर गया था, क्योंकि आए दिन विवादित जमीन खरीदते थे और बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर हैं ऑलरेडी। तो अगर हम कह रहे हैं आप किसी का जमीन भी आप कब्जा कर लिए, उसके ऊपर उनको जान से उनके पूरे परिवार का नरसंहार भी कर दे रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। मुख्यमंत्री महोदय पहले कह चुके हैं कि जो ये उत्तर प्रदेश हो गया, जितने अपराधी हैं उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाए। लेकिन अभी भी कुछ अपराधी हैं जो गिरगिट की तरह से रंग बदल करके वो पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों का सीधे इनकाउंटर होना चाहिए। क्या चाहते हैं? जहाँ पे एक तरफ यहाँ यादववाद और ब्राह्मणवाद की राजनीति चल रही है, जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई है। यहाँ जात पात की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से निर्मम हत्या किया है, हम लोग का विरोध वहां से। ऐसा नहीं कि पूरे यादव लोग ऐसे ही हैं। कुछ अताई हैं जो अपराधी हैं, जो गलत तरीके से पैसे आ रहे हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। जात पात की कोई बात नहीं है। सभी समाज के लोग इकट्ठा है। ये ब्राह्मण कभी जातवाद कभी किया ही नहीं। वो तो सब लोगों को सदैव सर्वे संविधान सर्वे बदलानी पसंद माँ का कामना करता है। क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। उन लोगों को जितने लोग उसमें दोषी हैं उनको आजीवन कारावास हो, इनकाउंटर हो और ताकि दोबारा ऐसी घटना घटित मत हो। ताकि ऐसा ना हो कि अगर सरकार इस पर न्याय नहीं करेगी तो इसी में से विकास दुबे और जैसे लोग पैदा होंगे और फिर यहाँ अत्याचारियों का संहार करेंगे। यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष से हमारे बात भाई और भी लोग बातें यहाँ पे नौजवान बात इन लोगों से बात करते। नमस्कार, राम राम जी। हमारा नाम प्रिंस त्रिपाठी है। मैं गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ का छात्र हूँ। मैं इस बालक को देखकर, मैं इसके विषय में कुछ संज्ञात नहीं था, फिर मैं इसके शोकाकुल होने के कारण सभी हिंदू भाइयों के चलते मैं भी यहाँ पे आया हूँ। तो क्या कहते हैं कि जो ये घटना हुई है, किस तरह इस घटना को आप लोग देखते हैं? घटना बहुत संगीन है। इसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। इससे साजिश के चलते किया गया है। तो क्या कहते हैं आप महाराज जी से? हम महाराज जी से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि इसको सफाई दिलवाएं, इसके सपोर्ट में खड़े हों और इस पे जल्द से जल्द पे कानूनी कार्रवाई हो। यहाँ पे और भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के तमाम लोग हैं, यहाँ बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है पड़ेगा? जी, मेरा पंडित उत्कर्ष तिवारी। उत्कर्ष जी, जो ये घटना दुबे परिवार के साथ हुई है, इसको किस नजर से देखते हैं? जी, मेरा नजरिया ये है कि ये जो घटना किया गया है ना, ये एक आक्रोश में आके किया गया है। अगर मुख्यतः कहें तो ये जातिवाद में आके किया गया है कि अगर पहले तो उन्होंने इसको मतलब पूर्ण रूप से देखा नहीं कि किसने किया है, और उसके बाद उन लोग के मन में एक आक्रोश था कि मतलब उन्होंने किया है तो हम इस चीज को दिखाएंगे कि हम क्या है। तो जातिवाद के आधार पर जो है, मुख्यतः हम कह सकते हैं इसको जातिवाद के नजर से देखते हुए इसको किया गया है कि हम महान हैं और मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरे साथ ऐसा किया गया तो मैं इनको दिखाऊंगा कि, लेकिन उनको अभी समझ नहीं था कि वो किसके ऊपर हाथ डालना है। मेरा मानना यह है कि जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, आप जाएंगे वहां पे, जब देखेंगे कि उनका जो मकान है, मकान में काई लगी हुई है, टीन शेड की मकान है, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाके उसका अगले का कत्ल करेंगे? खैर, मैं इस बात पूरी तरह से नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने नहीं किया, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ही किया है, लेकिन ये जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और ये ब्राह्मणों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस घटना में शामिल है उनको फांसी दी जाए। उनके घर पे, महाराज जी से मेरा निवेदन है, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और ये जो भूमाफिया है, इनके जो भी अनिष्ट जो जमीनें हैं, जो बिना कार के जो इन्होंने हथिया लिया है, माफिया गुंडागर्दी करके इन्होंने जो हड़पा है, उसको महाराज जी जिसका है उसको वापस करें। खैर वो उनका मैटर है,
लेकिन वो जो है उनके हाथ से हटना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। महाराज जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस पे जो है उचित कार्रवाई की जाए। जय श्री राम, जय श्री हरि। यहाँ पे और भी लोग हैं ब्राह्मण समाज के, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, आज श्रद्धांजलि सभा में आप लोग आए, तो क्या इस जो घटना घटी इस पर क्या कहते हैं? हमारे कहने का तात्पर्य, मैं आचार्य योगेंद्र कुमार मिश्र, सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति जिला अध्यक्ष महाराजगंज। हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी सत्य प्रकाश दुबे के घर जो भी घटना घटी, यह कार्य बहुत ही निंदनीय है और यह एक जो कार्य जो हुआ है, यह जो घटना हुई है, यह समझ जाइए इसको करने वाला एकदम निर्बल है, एकदम असहाय होकर के इस ब्राह्मण परिवार को लोग असहाय समझ करके यह कत्लेआम किए हैं। और हम महाराज जी से चाहेंगे इसकी उचित कार्रवाई किया जाए और यह जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देवरिया के अच्छे बाटका है, अच्छे बाटका पर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के पूर्वांचल के जितने भी ब्राह्मण और अन्य लोग हैं, अन्य कास्ट के भी हैं, सभी लोग आकर के श्रद्धांजलि सभा में आए और लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? अरविंद सिंह, संत कबीर नगर, भाजपा प्रचारक। संत कबीर नगर से यहाँ पे क्या सुन के आए? श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हुए हैं। हम लोग प्रचारक हर जिले में जाते हैं, उनके आवाज घर पर हम लोग फतेहपुर लहरा भी गए थे। इनका सब देखे, उसमें सरेआम दबंगई है, उसमें कोई बात नहीं। दुबे का परिवार सीधा साधा था, इसी नाते हत्या हुई है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ही निवेदन करता हूँ, बुलडोजर चलाए ताकि कोई ऐसा कुकर्म कर ना सके। क्या नाम है सर आपका? हमारा रणविजय सिंह नाम है। रणविजय सिंह, प्रचारक हैं। आप साइकिल से और देवरिया आ गए क्या? पूरा उत्तर प्रदेश में चलते हैं, हम प्रचारक हैं, भाजपा के हैं, हम काम करते हैं हर जिले में। तो वहाँ घटनास्थल पर गए, सारी गलती यादव बिरादरी की है, वो दबंगई से जमीन कब्जा करते हैं, हत्या कर देते हैं। ब्राह्मण दुबे परिवार बहुत सीधा परिवार है, ईमानदार है, इसके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं है। अब ये लोग बड़े सीधे साधे, उसी का फायदा ये लोग साजिश के तहत हत्या किए हैं। ये देखिए संत कबीर नगर से हैं, यह साइकिल से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। संत कबीर नगर से देवरिया में आए हैं। उन्होंने बताया कि दुबे परिवार के जो लोग थे वो निहायत सीधा थे और वो जो भू माफिया थे उनके द्वारा जो नरसंहार किया गया बेहद निंदनीय है। और आज बात करते हैं एक और ब्राह्मण नेता से। नमस्कार। राम राम। नमस्कार। नमस्कार। विजय नारायण मिश्रा, सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम गोरखपुर से आए हैं जी। इस नजरिया से देखते हैं जो ये बहुत निंदनीय है। नजरिया क्या है? ये अपराधी, जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो कहीं भी कोई काम कर सकता है। योगी जी, आप योगी जी के जनपद से हैं। योगी जी कहते हैं कि यहाँ पे कानून का राज है, उसके बाद इस तरह की घटना घट जाती है। ये बात आपका कहना सही है, कानून का राज है, लेकिन क्या करेंगे? जो अपराधी तो अपराधी होता है, अपना काम तो करेगा, वो मरे या जिए, वह केवल अपने स्वार्थ में होकर के जो है काम किया है कि निर्बल आदमी है, कमजोर व्यक्ति है, ब्राह्मण है, इसको मार देंगे। तो भाई की जमीन तो मैं ले लिया हूँ, किसकी भी जमीन ले लूंगा, यही काम उसने किया है। क्या नाम है सर आपका? वैदिक दुर्गेश पांडे। दुर्गेश जी, किस नजर से देखते हैं यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आप आए हैं? कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? असल में मेरा नाम तो, मैं तो रहने वाला यहीं सोनू घाट का हूँ जी, देवरिया जिला मेरा है पड़ता है, मैं यहीं का निवासी हूँ। इस मामले ने बहुत आहत किया है। आहत इसलिए किया है कि यह हत्या जिस प्रकार की धारणा से की गई हो, लेकिन यह बेहद दुखद हत्या है, क्योंकि छोटे से लगाए 50 वर्ष से लगाए 8 वर्ष के बच्चों तक को मौत के घाट उतार दिया गया। निर्मम तरीके से प्रहार करते हुए भी उनकी आत्मा नहीं कांपी। जहाँ पे उत्तर प्रदेश में यह कानून का राज है, वो माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी क्या है कि यहाँ में जो परिवर्तन है लोगों में, वह मतलब अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहा है। कानून, शासन, अनुशासन, दो बातें हैं। अनुशासन किसी का हो, शासन तो इस राष्ट्र का होना चाहिए, यानी मुखिया का होना चाहिए। तो शासन किया जा रहा है, परंतु जो अधिकारी गण बैठे हैं, राजस्व विभाग की पूरी त्रुटि दिखाई दे रही है। ऐसे बहुत सारे विवादित मामले कोर्ट में पड़े हैं और उस पर भूमाफिया जाके प्लाटिंग करते और बेचते हैं। लेकिन ये कहाँ से उनको बल मिलता है? कहीं ना कहीं इनका एक समूह ग्रुप बना हुआ पूरे जिले स्तर पर, और ये इस तरीके से मिलजुल कर शासन प्रशासन के द्वारा कार्य करते हैं, जिसमें एक मुखिया हर जगह तो उपस्थित। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? इस जो है दुखद घड़ी में इस समस्त जनमानस की यही भावना है कि जिसने कत्लेआम किया है
उसको फांसी की सजा दी जाए और जिन जिन लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता दी हो उनके घर को जो है नष्ट किया जाए, उनको और भी लोग हैं। एक क्या नाम है सर आपका? जी पवन कुमार तिवारी, तिवारी जी, एक जो आज श्रद्धांजलि सभा में आप कहाँ से आए हैं? कुशीनगर जी। कुशीनगर से आए हैं, क्या कहते हैं? देखिए ये जो हत्याएं हुई हैं ये नरसंहार नहीं होना चाहिए। भारत जो धरा है ये त्यागियों, तपस्वियों, योगियों, सन्यासियों की ये धरा रही है। योगी राज भी है, योगी का सरकार भी है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि योगी जी कार्यवाही करने में लगे हैं और इसमें कुछ अधिकारियों की भी निलंबित होने की सूचना। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हम लोग यही चाहते हैं कि उचित न्याय हो और उस ब्राह्मण परिवार को न्याय मिले। हाँ, यहाँ पे देखिए भैया, अच्छे बाटका में ब्राह्मण समाज के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने के से, भारत के कोने कोने से यहाँ पे लोग आए थे और सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के लोगों को जिनकी निर्मम हत्या हो गई है उनको श्रद्धांजलि दिया है। अपने निमित्त चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।